तो प्रश्नावली 3.4। अभी थोड़ा सा जाने थे, बहुत कुछ नहीं जाने थे, अभी तो केवल थोड़ा थोड़ा जाने थे। आज पूरा जान जाएंगे और फिर कल सोल्व करके आप लोग आएंगे। ओके, कैसे करना है ये तो पता चल गया था ना, मतलब कि क्या केसेस होंगे हिंदी में तो पता चल गया था ना। अब गणित में देख लो स्टेप्स। अच्छा चलो, बहुत गणित में नाम लिख रहे हो। 3.4 का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। होमवर्क तो नहीं बनाया आप लोग? बहुत बढ़िया। x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। दो इक्वेशन मिले, इनको हम लोग ग्राफ से भी सोल्व कर सकते हैं और ग्राफ के बाद प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। कहाँ आप लोग बिजी हो गए लिखने में? कौन बोला है लिखने के लिए? अबे पहले सीख लो कैसे बनेगा, उसके बाद बनाना ना। बनाते हैं, घर से बनाने के लिए नहीं बनता है। कौन बना रहा है सर जी? देखो दो इक्वेशन है, इसको ग्राफ से भी सोल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी, ठीक। उसके बाद अब विलोपन से हमको करना है इसको सोल्व। फर्स्ट था कि इसमें किसी एक का गुणांक समान होना चाहिए। गुणांक मतलब जो आगे संख्या लगी रहती है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो एक है। अब इसमें दोनों चर में से किसी एक चर की जो एक चर का गुणांक है वो समान करना होगा दोनों समीकरण में। इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें -3 है, ठीक। तो किसका समान करें ये बताओ। आप किसका समान करना चाहते हैं गुणांक? y का कि x का? चर का गुणांक समान करना है x का। तो x का करने के लिए क्या करेंगे ना कि जो इसका x का गुणांक है उसका गुणा इसमें करेंगे और जो इसका गुणांक है उसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक। फर्स्ट स्टेप यही होगा। तो इसका 2 का गुणा इसमें पूरे में करिए तो क्या हो जाएगा? 2x + 2y = 10। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 2x - 3y = अब बताइए, दोनों मिल गया ना, दोनों का सेम मिल गया x। अब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। मान लो यहीं से सोल्यूशन कर लो, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा, ठीक है। इसको तीसरा ले लो, इसको ले लो चौथा, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण लिख देंगे। समीकरण 4 से 3 को घटाने पर या 3 से 4 को घटाने पर। देखो गुणांक सेम है तो तीसरे में से चौथे को घटाओ या चौथे में से तीसरे को, बात सेम है, कोई अंतर नहीं आएगा। तो चलिए 2x - 3y = 4 और 2x + 2y = 10। चौथा में से तीसरा को घटाना है, ठीक। माइनस करेंगे, कैंसिल, माइनस का 5y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जो यहाँ पर चिन्ह होता है वो इसको प्रदर्शित करता है, पता है ना, 5y और बराबर -6। सही है। जो नीचे वाला साइन होता है वो नीचे वाली संख्या के साथ लग जाता है। y बराबर क्या हो जाएगा? 6/5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब y का मान समीकरण किसी में रख दो। y का मान समीकरण 4 में या फिर 1 में, 2 में, 3 में, किसी में रख सकते हो, ठीक ना। तो 4 में रखने पर (2x - 3 × 6/5 = 4). 2x - 18/5 = 4। माइनस से इधर प्लस में हो जाएगा, माइनस के उस हो जाएगा तो प्लस में होगा ना। तो 2x = 4 + 18/5।
यहाँ से क्या हो जाएगा 28, 10x बराबर 28/28 होगा केवल, ओ सॉरी 38। सही है। कैलकुलेशन थोड़ा सा एक स्टेप काटे हैं, ठीक ना। यहाँ से एलसीएम लेकर करना है और फिर तिरक गुणा कर देना है। अब देखिए x बराबर 38/10, पॉइंट में नहीं ले जाएंगे, भिन्न के रूप में छोड़ देंगे क्योंकि ये भिन्न में आया, ठीक है। 2 से 19 बार में कटेगा, 2 से 5, x बराबर 19/5, बस इसका सॉल्यूशन हो गया। आया तो था, तो कहा नहीं बनाए। देखिए सेकंड क्या है, कोई भी ट्राई नहीं किया है ना, बन गया ना। ठीक, देखो और 2 सिंपल है, ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक ना। दूसरा और तीसरा, चौथा देखिए। चलो एक और करवा देते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छी रहेगी। सेकंड क्या है, 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4y बराबर, और क्या है 2x - 2y बराबर 2। अच्छा हमको पहले ये बताइए, ये समीकरण युग्म कैसा है? संगत, ठीक है। रेखाएं कैसी होंगी, ग्राफ बनेगा तो श्योर हो? प्रतिच्छेदी के लिए शर्त क्या होती है a1 a2 b1 b2 में? इज नॉट इक्वल, इज इक्वल टू नॉट नहीं, a1/a2 इज नॉट इक्वल, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेगी, ठीक है। देखिए ये प्रॉपर लिखवा रहे हैं, अभी यहाँ पर एक लाइन छूटा था, ये प्रॉपर लिखवा रहे हैं, ऐसे ही आपको सॉल्यूशन करना है यदि आपके एग्जाम्स में आए, ठीक। 3x + 4y बराबर 10, सॉल्यूशन में समीकरण 1, 2x - 2y बराबर समीकरण 2। अब क्या किसी चर का गुणांक समान है? किसी चर का गुणांक दोनों समीकरण में समान है? नहीं है। तो समान पहले करेंगे। किसका समान आप करना चाहते हो ये बताओ, x या y का? x या y का गुणांक ही समान करना है, ठीक। x का गुणांक, x का गुणांक 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे पूरे में, और 2 का गुणा पहले में करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से तथा समीकरण 1, बस उसी को लैंग्वेज में लिख देंगे। समीकरण 2 में 3 से तथा समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर, इतना लिख देना तो आपको तीसरा चौथा अब नहीं बनाना पड़ेगा। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 1 में 2 से गुणा करने पर, वहाँ 1 से गुणा करके लिखना। 1 में, अच्छा 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर, ठीक। अब डायरेक्ट इसके गुणा करो, 6x + 8y बराबर 20, और नीचे गुणा करेंगे तो 6x - 6y बराबर, अब डायरेक्ट घटा देंगे। x कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 6x में से 6x घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा ना। और ये देखिए इसकी जगह क्या आ गया, प्लस आ गया, तो प्लस प्लस हो जाएगा दोनों, तो 8 6 14 बराबर 14। ये नीचे वाला जो भी साइन आता है वो नीचे वाली संख्या का साइन बन जाता है, पता है। तो y बराबर 1, मतलब 14/14 कर लो, y बराबर 1, ठीक ना। अब लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण, अच्छा चलो 2 में रख लो, 2 में रखने पर
2 में रखेंगे 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2 इंटू 1 बराबर 2, तो 2x बराबर 4, x बराबर 2। ठीक है, छोड़ो इसको, रुक जाओ। 2x माइनस 2 बराबर 2, 2x बराबर 2 प्लस 2, x बराबर 4/2, x बराबर 2। ठीक ना, तो x बराबर 2, y बराबर 1। आंसर हो गया। समझ में आया? समझना क्या है इसमें, बस एक के को स्टेप बस करना है, बस यहाँ पर एक का समान कर लेना है गुणांक, बस उसके बाद तो जोड़ घटाव है। बन जाएगा ना राहुल, बनेगा पक्का? बोलो अच्छा, ऐसे बोलो। हाँ, समीकरण युग्म कैसा है ये बताओ। संगत है। और रेखाएं कैसी होंगी? A1 A2 B1 B2 C1 C2 में रिलेशन ठीक है। इसके लिए भी क्या होगा, A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल B1 बटे B2। उतारोगे? उतार लो। हो गया ना? अब आगे क्वेश्चंस पर चले ना। पहला हो जाएगा, 2 बन जाएगा, और जो भिन्न वाला है उसका एलसीएम बस ले लेना और कुछ नहीं करना उसमें। तो अब समस्याओं पर आते हैं, ठीक है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले युग्म बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म, और फिर उनका हल विलोपन विधि से करना है यदि उनका अस्तित्व है तो। ठीक है, चलिए इसको पहले साफ कर लेना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा हम क्वेश्चन पहले किए थे कि नहीं, अंश और हर में जोड़ने वाला किए थे ऐसा क्वेश्चन। तो जस्ट जैसा वहां किए थे वैसे ही यहाँ भी करेंगे, ठीक है ना। बस देखो क्या है कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, बस क्या मेथड चेंज है। रैखिक समीकरण लाने तक काम वही करेंगे, बस सॉल्यूशन करेंगे विलोपन विधि से, बस इतना ही करना है, ठीक ना। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ने के लिए पहले देखो, अच्छा चलो एक बार पढ़ लीजिए, जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, ठीक ना। जो भी भिन्न होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, क्या पूछ रहा है, भिन्न पूछ रहा है। तो आप डायरेक्ट मान सकते हो सॉल्यूशन में कि माना भिन्न x बटे y है, या फिर माना इस तरह लिख सकते हैं, माना अंश x तथा हर y है, ठीक ना। इसलिए
भिन्न बराबर x बटे भिन्न मतलब कि अंश और हर में लिखना, ठीक ना। ओके, अब फिर प्रश्न से लिखेंगे। प्रथम शर्त क्या थी? किसी के पास बुक नहीं है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक जोड़ दें, ऊपर और नीचे दोनों में जोड़ना है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हर, ठीक ना। अगर अंश में एक जोड़ दें और हर में एक जोड़ दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि एक के बराबर हो जाती है। यही कह रहा है ना, पहली शर्त है ये। अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दें तो x प्लस वाई बराबर तिर्यक गुणा कर रहे हैं ऐसे, ठीक ना। आपको दिखाना नहीं है लेकिन तिर्यक गुणा कर रहे हैं, बराबर y प्लस 1। यहाँ से x y को एक और ले ले, x माइनस वाई बराबर 0। समीकरण एक इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, ठीक है, घट जाएगा दोनों। समीकरण 1 हमको मिल गया। दूसरी शर्त द्वितीय शर्त लिख सकते हो, ठीक ना। दूसरी शर्त में है कि यदि भिन्न के हर में एक जोड़ दें तो संख्या 1/2 हो जाती है, यानी कि अब अंश में कुछ नहीं करना है। शर्तें जो भी होती हैं वो डायरेक्ट हम जो मान रहे हैं उसमें लागू होता है, ठीक। जो हम मान रहे हैं, जैसे भिन्न माने हैं x/2 ना, x/2 में ही कोई शर्त लागू होगा। अब ये नहीं कि इसमें ही एक जोड़ दें और नीचे, नहीं, वैसे नहीं होगा, ठीक ना। जो भी हम माने हैं यहाँ पर, क्या जो भी माने हैं उसमें ही शर्त लागू होगा, ठीक है। यदि भिन्न के हर में एक जोड़ देते संख्या 1/2 हो जाती है, ठीक। x/y भिन्न के हर में एक जोड़ दें तो संख्या 1/2 हो जाती है, यानी कि 1/2 के बराबर हो गई, यही ना। यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करेंगे, तिर्यक गुणा 2x बराबर, यहाँ से 2x माइनस वाई बराबर एक और ले लेंगे जितना चर है, ठीक। ये हो गया समीकरण। किसी चर का गुणांक समान है कि नहीं दोनों में, ये बताइए हमको। किसी भी चर का गुणांक समान है कि नहीं, दोनों समीकरण को कंपैरिजन करके बताइए। कितना है उसका गुणांक? -1। हमेशा दिमाग में रखिए, हम शुरू में ही बोले थे कि इसका व्यापक रूप हो जाता है ax + by + c बराबर 0। तो इसका गुणांक कभी भी रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। संख्या b की जगह भले ही ऋणात्मक संख्या आ जाए, -1 आ जाए, लेकिन इसका प्लस से ही साइन रहता है। तो जब भी गुणांक लेंगे तो माइनस वाली संख्या के साथ लेंगे। जो भी संख्या गुणांक में दी हुई है चिन्ह के साथ वो सारी संख्याएं लेंगे, कुछ नहीं तो 1 है ना, सारा कुछ ले लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर भी, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये पूरा ले लेंगे, -1 पूरा ले लेंगे, ठीक ना। ये 1 पूरा ले लेंगे प्लस के साथ, ठीक। अब देखिए तो क्या करें, गुणांक समान है ही तो अब तो डायरेक्ट घटाएंगे। तो समीकरण 1 से 2 को घटाएं या फिर 2 से 1 को घटाएं, आप बताइए अपने मन से, कुछ भी उसमें नहीं करना है। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 1 से या फिर 1 में से, ठीक ना, घटाने पर देखिए x माइनस वाई बराबर यही था, पहला यही है ना। इसमें से किसको हटाना है? 2x माइनस वाई बराबर 1 को, माइनस साइन लगेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस का x, नीचे वाला जो भी साइन होता है नीचे वाली संख्या का हो जाता है, ठीक। यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल, बराबर -1। x बराबर क्या आया? अब x का मान उठाकर पहले या दूसरे समीकरण में रख दो, किसी में रख दो, ठीक ना। x का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो
एक्स क्या मिला एक, अच्छा एक बार लिख लो, एक्स माइनस वाई बराबर 0। एक्स का मान क्या है, माइनस का वाई बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक को उधर ले जाएंगे तो माइनस का एक हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, वाई बराबर 1, x1 y1। यही आपका भिन्न क्या मिल जाएगा, वही बात होती है। तो यहाँ से 1/1 बराबर 1, यानी कि भिन्न हमको क्या मिला 1, ठीक है। 1/1 ही लिख लें, तो भिन्न हमको बताना है 1/1, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है आपको, जो निकालना है उसे x और y नाम दे देना है, जो भी निकालना है, और उसके बाद जैसी शर्तें दी हुई है उनके अनुसार हम काम करेंगे।